कौन चीज के बारे में पढ़ेंगे? इंसुलिन। मधुसूदनी कहते हैं उसको। आप लोगों ने डायबिटीज बीमारी के बारे में सुना होगा, आम बीमारी है। हाँ, चीनी भी लोग कहता है जब हमको चीनी हो गया तो मन में शंका उत्पन्न उठती है कि आखिर है क्या, कौन सी चीज है और कैसे उत्पन्न होता है, इंसुलिन क्या है, इसका कार्य क्या है, आज हम जानेंगे इसके बारे में विस्तृत रूप से। बहुत चीज जानेंगे आज हम लोग। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग इंसुलिन का रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? C45, H69, O14, N11S into 3H2O। इंसुलिन का ये रासायनिक सूत्र है। इंसुलिन का कार्य क्या है? इंसुलिन स्रावित कहां से होता है? स्रावित माने सेक्रेशन, चूना, जैसे छत टपकता है जी, मध के छत्ता से, हनी कॉम्ब से हनी निकलता है, चूना है, वो सेक्रेशन बोलता है, चूना नहीं, उससे मिश्रित कर निकालना। तो ये जो इंसुलिन आज हम पढ़ रहे हैं जिसके बारे में, ये स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है? कौन अंग से स्रावित होता है? तो यह पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय। अग्न्याशय की स्थिति क्या होती है? अमाशय के नीचे कुछ पीछे स्थित होती है। देखिए अमाशय हुआ जी, इसके नीचे कुछ पीछे की तरफ स्थित होती है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे शरीर में, बहुत बड़ा रोल है इसका। शरीर के लिए ऊर्जा जरूरी है, वह ऊर्जा कहाँ उसकी पूर्ति की जाती है? ग्लूकोज के रूप में जो ऊर्जा है हमारे शरीर में जो बनती है, उसका उपयोग कहाँ होता है? कोशिकाओं में। कोशिका होता है ना जी? तो यहां से इससे जो स्रावित होता है इंसुलिन, यही उस ऊर्जा को कोशिकाओं में पहुंचाने का कार्य करता है। बहुत डॉक्टर लोग भी इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि आखिर इंसुलिन का, अगर मान लीजिए आपको डायबिटीज हो गया है, इंसुलिन आपके पैंक्रियास में नहीं बन रहा है, तो लोग अलग से इंसुलिन लेते हैं। आप लोग देखिएगा, वो अपने हाथ से सुई ले लेते हैं, इंसुलिन का सुई लेते हैं इसको पूरा करने के लिए। यानी उनके बीटा कोशिकाओं ने पैंक्रियाज में कार्य करना बंद कर दिया है। तत्पश्चात इंसुलिन का स्राव नहीं हो पा रहा है, बन ही नहीं रहा है। क्या नहीं हो रहा है? बन ही नहीं रहा है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि यह क्या है, इंसुलिन क्या है। तो पैंक्रियाज के अंतःस्रावी भाग, अंतःस्रावी भाग, अंतः माने अंदर, अंदर जो सेक्रेशन होता है, वहां पर लैंगरहैंस की दीपिकाएं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला यह जंतु हार्मोन है। क्या है? जंतु हार्मोन। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह पेप्टाइड हार्मोन है। इसकी संरचना यानी रचना ये काम 51 एमिनो एसिड से होती है। इसका एक और कार्य है ग्लूकोज उपापचय नियंत्रण नहीं। इसके अलावा यह क्या करता है? यह फैट का भी, फैट समझते हैं क्या? मोटाई, वसा, वसा के कारण वसा को भंडारण करने में भी मदद करता है। क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा कम हो जाए तो उसका उपयोग उसमें हो। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो सबसे पहले हम जान लें कि पैंक्रियाज जिसे स्रावित होता है इंसुलिन, ये कहाँ स्थित होता है?
आमाशय के नीचे कुछ पीछे स्थित होता है। आमाशय में कार्बोहाइड्रेट के पाचन से, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ग्लूकोज का निर्माण होता है और रक्त के माध्यम से वह ग्लूकोज शरीर के सभी भागों की कोशिकाओं में पहुंचता है। सजीवों में कोशिकीय श्वसन की क्रिया से ग्लूकोज के विघटन से, एक क्लास में मैंने आपको बताया था, वहां पर ग्लूकोज के विघटन से, फिर नेक्स्ट डे हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे, विघटन से ऊर्जा उत्पन्न होती है और वही ऊर्जा जैसे मोबाइल में बैटरी है ना जी, आप चार्ज करते हैं, अगर डिस्चार्ज हो जाए तो काम करेगा नहीं। तो यही ऊर्जा अगर कम हो जाए, कोशिकाओं को मिलना बंद हो जाए, तो क्या होगा? हम थके हारे दिखाई देंगे, महसूस करेंगे, लगेगा कि शरीर में शक्ति नहीं है ना, हाफने लगे। तो अब इंसुलिन पर हम लोग आते हैं कि इंसुलिन यह कैसे कार्य करता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। यह इंसुलिन क्या है, किताब की बात छोड़ दीजिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इंसुलिन क्या है। हमसे पूछिएगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को कि इंसुलिन कोशिकाओं का चाबी है। क्या है? चाबी। की चाबी है। जब रक्त में, यहां तक हमने आपको बताया कि रक्त के माध्यम से जब यहां पर कार्बोहाइड्रेट के पाचन से ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है, वह ग्लूकोज सभी कोशिकाओं को चाहिए, तो रक्त के माध्यम से यह चलता है, कोशिकाओं तक पहुंचता है। तो वहां पर कोशिका में यह कैसे जाएगा? अब यहां पर और सवाल बनता है कि रक्त में चीनी की मात्रा बढ़ क्यों जाती है? सब एक दूसरे से रिलेटेड है, सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। यहां पर हम समझेंगे इंसुलिन। इंसुलिन हमने समझ लिया कि कोशिकाओं की चाबी है। क्या है? चाबी है। तो यह चाबी क्या करता है कि क्या करता है? जब ग्लूकोज जब रक्त के माध्यम से जब कोशिकाओं, सभी कोशिकाओं में पहुंचता है एक एक करके, तो वहां पर इस ग्लूकोज को कोशिका में जाने के लिए उसका दरवाजा इंसुलिन खोल देता है। नहीं खोलेगा तो ग्लूकोज जेल में नहीं जाएगा। अब बाई दी वे आपका इंसुलिन आप में बन नहीं रहा है, आपका पैंक्रियाज उसको नहीं बना रहा है, बीटा कोशिकाएं नष्ट हो गई है, तो आपका जो ग्लूकोज है वो रक्त से कोशिकाओं में जाएगा? नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अरे बढ़ जाएगी। बढ़ेगी। अरे पानी पाइप से होकर गुजर रहा है, अब नल के माध्यम से वो गिरेगा नहीं, तो पाइप में प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। उसी प्रकार जब यह ग्लूकोज जब कोशिकाओं में जब जाना बंद हो जाएगा, तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ने लगेगी। बढ़ जाएगी। अगर कोशिकाओं में जाएगा तब क्या होगा? घटेगी नहीं, नियंत्रण में रहेगा। नियंत्रण में। उसका वही काम है, कोशिका का ईंधन है भाई जी, संतुलन में रहेगा। कोशिका का वो ईंधन है, तो जिससे ऊर्जा का निर्माण होगा। तो नहीं जा रहा है, इंसुलिन नामक चाबी उसका दरवाजा नहीं खोला, तब क्या होगा? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई रक्त में। अब रक्त में ऑटोमेटिकली चीनी की मात्रा बढ़ जाएगी और उधर आपका ऊर्जा का उत्पादन बंद हो जाएगा कोशिकाओं में। फलस्वरूप आप क्या हो जाएगा? थके हारे महसूस करेंगे, लगेगा कि शरीर में कोई एनर्जी नहीं है। यही है चीनी की बीमारी। अभी भी कोई दिक्कत हो तो बोलिए। चीनी की बीमारी से संबंधित या इंसुलिन से संबंधित या पैंक्रियाज से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। ग्लूकोज उपापचय नियंत्रण इसका कार्य है, ठीक है जी। फैट बताए हैं, फैट में भी इसका बहुत इंपोर्टेंट रोल है। नहीं तो आज हम इंसुलिन के बारे में इतना जाने समझे। डायबिटीज के बारे में भी आप लोगों को हमको समझ में आ रहा है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ मालूम हो गया। दूसरे दिन
हम लोग पढ़ेंगे हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां हैं जी एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड जी नहीं, तो उन ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं उस नेक्स्ट डे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।